नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। धनु राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, नवमी के तुरंत बाद किस प्रकार जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, यानी वह कौन सी घटना होने जा रही है धनु राशि वालों के जीवन में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय धनुराशि वालों, मंगल, बुध और सूर्य जो कि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि मंगल 11 मई को आपके 4th हाउस को छोड़कर आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब मंगल आपके पंचम भाव में विराजमान होते हैं। वहीं 11 मई को ही मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे, वहीं शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। शुक्रदेव मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव दिखलाएंगे, क्योंकि मंगल जो कि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, मंगल को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। वहीं शुक्र जब मंगल के नक्षत्र में पहुँचते हैं, अवश्य जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और मंगल की 4th दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, जहाँ पर 4 नंबर लिख रहा है, जो कि चंद्रमा का घर है। वहीं मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है, जो कि इच्छा और पूर्ति का भाव है। मंगल की 8वीं दृष्टि यह आपके 12वें भाव में पड़ रही है, यानी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र की भी दृष्टि 12वें भाव में है और मंगल की भी दृष्टि 12वें भाव में है, और शुक्र मंगल के ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पर कैसा प्रभाव रहेगा धनु राशि वालों के जीवन में, जो कि शुक्र धन के कारक हैं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है आपके ऊपर जब शुक्र सकारात्मक प्रभाव देते हैं। और यहाँ पर सोने पर सुहागा, क्योंकि मंगल भी अपने ही घर में होंगे और शुक्र भी अपने ही घर में विराजमान हैं। तो यहाँ पर दोनों ही पावरफुल हैं। शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि है और मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि है, यानी यहाँ पर प्रिय धनुराशि वालों, शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि है और मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि है। केतु जो कि जीवन में उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, जीवन में कार्य क्षेत्रों में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। वही शुक्रदेव जो कि जीवन में धन के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं और जीवन में सफलता के भी कारक होते हैं शुक्रदेव। शुक्र का जब सकारात्मक प्रभाव होता है तो लगातार जीवन में सफलता देखने को मिलती है, लगातार बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। बड़ा ही चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलता है, बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। प्रिय धनुराशि वालों, आपके राशि स्वामी हैं गुरु, मंगल और गुरु। मंगल और गुरु यानी एक ज्ञान के कारक हैं, तो एक जीवन में साहस और पराक्रम के कारक है। साथ ही साथ बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव हो जाता है शुक्र की 7वीं दृष्टि जो कि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, वह मंगल का घर है। और मंगल की 8वीं दृष्टि भी 12वें भाव में, वह भी बहुत ही सकारात्मक है, क्योंकि मंगल के ही घर में है। 12वां भाव यह खर्चे और नुकसान का भाव होता है, विदेश लाभ का भी भाव होता है, यानी यहाँ पर विदेश यात्रा या विदेश से कोई लाभ के योग बनते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि शुक्र की दृष्टि है, तो यहाँ पर आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, वरना फिजूल खर्च अधिक बढ़ जाते हैं, जिससे कि जो आपकी आमदनी है वह कम लगनी प्रारंभ हो जाती है। नवमी के तुरंत बाद ग्रहों का यह गोचर, यह बदलाव बहुत ही सार्थक रहेगा, परंतु धैर्य और संयम भी रखना बहुत ही आवश्यक रहेगा, क्योंकि अगर आप धैर्य और संयम रखेंगे जब भी आपको सफलता मिलेगी, वरना जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है, अधिक खर्चे बढ़ सकते हैं, यानी आमदनी से अधिक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। तो प्रिय धनुराशि वालों, जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, परंतु धैर्य और संयम बनाए रखें, क्योंकि यह समय बड़ी सफलता का रहेगा। कार्य क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो कि आपको सफलता की ओर बढ़ाएंगे। यानी प्रिय धनुराशि वालों, यह समय बड़ी सफलता का भी रहेगा, सकारात्मक प्रभाव का भी रहेगा, क्योंकि मंगल के कारक होते हैं बजरंग बली, शुक्र कारक होती है माँ लक्ष्मी। एक जीवन में निडर बनाता है व्यक्ति को,
और एक जीवन में धन को बढ़ाता है। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, विवाह के कारक बनते हैं और साथ साथ जीवन में धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ के योग बनते हैं या अचानक से बड़े धन लाभ के योग भी बनते हैं, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव में पड़ रही, जो कि गुप्त धन का भी भाव होता है। तो यहाँ पर अचानक से बड़े धन लाभ के योग भी बनाते हैं। जीवन में संकट, परेशानियाँ, समस्याएं, तकलीफ़ें सभी को समाप्त करते हैं, परंतु यहाँ पर क्रोध को अधिक बढ़ा देते हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं तो यहाँ पर क्रोध को अधिक बढ़ा देते हैं। तो क्रोध पर नियंत्रण रखें, यानी प्रिय धनु राशि वालों, यहाँ पर क्रोध पर नियंत्रण रखें। अवश्य आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, अवश्य ही बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, यानी बड़ा ही चमत्कारी परिवर्तन रहेगा, बड़ा बदलाव रहेगा। प्रिय धनु राशि वालों, जीवन में जो संघर्ष बन रहा था, परेशानियां बन रही थी, समस्याएं बन रही थी करियर के क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में, तो यहाँ पर अब अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार व्यक्ति को मंगल प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति निडर होकर कार्य करता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है जब भी व्यक्ति आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करता है, क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है जो लगातार जीवन में बदलाव भी करता है, प्रयास भी करता है। कर्मों के बड़े फल मिलेंगे, यानी प्रिय धनु राशि वालों, यहाँ पर कर्मों के बड़े फल मिलेंगे, परंतु मंगल का सकारात्मक होना बहुत ही आवश्यक होता है, सूर्यदेव का सकारात्मक होना बहुत ही आवश्यक होता है, और वहीं शनिदेव महाराज का बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव रहता है, लगातार सफलता देखने को मिलती है, और धैर्य संयम बहुत ही आवश्यक हो जाता है जीवन में सफलता के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति प्रयास करेगा वह अवश्य ही सफलता को प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके छठे भाव में है। ये छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव है, जहाँ पर शुक्र महाराज विराजमान है। जब शनिदेव महाराज की दृष्टि रहेगी तो आप अवश्य ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो उसमें भी सुधार के योग अवश्य ही बनेंगे, ऋण से संबंधी समस्या है तो उसमें भी अच्छा योग बनता हुआ दिखाई देगा। यानी प्रिय धनु राशि वालों, यानी सकारात्मक प्रभाव से लगातार सफलता देखने को मिलेगी जीवन में, क्योंकि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं जब शुक्र मंगल के नक्षत्र में पहुंचते हैं। और साथ ही साथ जीवन में जो उतार चढ़ाव, संघर्ष चल रहा था, परेशानी चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। धन के बहुत बड़े योग बनते हैं, सफलता देखने को मिलती है। जीवन में जो उतार चढ़ाव होता है, परेशानी होती है, समस्याएं होती हैं, करियर के क्षेत्र में अब आपको बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। जीवन में लगातार सकारात्मक प्रभाव से लगातार सफलता देखने को मिलेगी। तो प्रिय धनु राशि वालों, जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो प्रिय धनु राशि वालों, सकारात्मक प्रभाव से लगातार सफलता देखने को मिलेगी, इसलिए उतार चढ़ाव जो समस्या आपके जीवन में चल रही थी वह धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। इच्छाओं को पूरा करते हैं और लगातार सकारात्मक प्रभाव से आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। करियर के क्षेत्र में जो उतार चढ़ाव, परेशानी चल रही थी, अब व्यक्ति बड़ी उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे, यानी सफलता को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सफलता का बहुत बड़ा मूल मंत्र होता है जब मंगल का प्रभाव होता है, शनि का प्रभाव होता है और सूर्यदेव का प्रभाव होता है, और तीनों की दृष्टि आपके 11वें भाव में, जो कि आय और लाभ को बढ़ाएंगे। अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा धनु राशि वालों के लिए, परंतु धैर्य और संयम बनाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। कभी कभी शत्रु द्वारा कार्य क्षेत्र में परेशानी देखने को मिल जाती है, समस्याएं देखने को मिल जाती हैं, जिससे कि आपके कार्य में लगातार उतार चढ़ाव और संघर्ष बना रहता है। तो प्रिय धनु राशि वालों, गुरु की दृष्टि भी है और गुरु स्वयं आपके ऊपर सप्तम दृष्टि, और गुरु आपकी राशि के स्वामी भी हैं, यानी धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, और गुरु की जो नवम दृष्टि है वह राहु के ऊपर, और जो गुरु की सप्तम दृष्टि वह आपके लगन में पड़ रही है, और गुरु की पंचम दृष्टि भी आपके 11वें ही भाव में है। यानी प्रिय धनु राशि वालों, गुरु की पंचम दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है, जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है, और मंगल, सूर्य और बुध की दृष्टि भी आपके ही 11वें भाव में है, जो कि आय और लाभ का भाव होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो यहाँ पर 4 बड़े ग्रहों की दृष्टि होना और स्वयं शुक्र का घर होना तो बहुत ही लाभकारी हो जाता है। अवश्य ही आय में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, अवश्य ही धन के योग बनते हैं, अवश्य ही बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, सफलता देखने को मिलती है, और बिगड़े से बिगड़े कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो बड़ा ही चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो प्रिय धनु राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। लगातार सफलता देखने को मिलेगी जीवन में,
लगातार आपके कार्य बनेंगे, परंतु धैर्य और संयम अवश्य ही बनाए रखें। प्रिय धनु राशि वालों, जिनके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तकलीफें हैं और वह उनका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, यानी जिनके जीवन में लंबे समय से परेशानियां, समस्याएं बनी हुई हैं, कभी परिवार के क्षेत्र में, कभी दाम्पत्य जीवन में जो लड़ाई झगड़े, परेशानियां, समस्याएं हैं, तो प्रिय धनु राशि वालों, चाहे वह करियर के क्षेत्र में हो, चाहे आपके व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे वह परिवार में हो, यानी किसी भी तरह की जो परेशानियां हैं, अगर आप उनका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही कराएं। जो भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहता है, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देख कर आएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर आएँ, क्योंकि धनु राशि वालों के जीवन में 11 मई के बाद बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस समय मंगल आपके पंचम भाव में आते ही बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे। वहीं शुक्र अपने ही घर में है तो पावरफुल हैं, परंतु मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो मंगल का भी प्रभाव देखने को मिलेगा और मंगल पावरफुल है। और दोनों की जो सप्तम दृष्टि है, यानी शुक्र की सप्तम दृष्टि और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर अवश्य ही बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं और कार्य क्षेत्र में लगातार सफलता के योग बनाते हैं, यानी प्रिय धनु राशि वालों, लगातार सफलता के योग बनाते हैं और जो उतार चढ़ाव, परेशानियां, समस्याएं होती हैं जीवन में, लगातार सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जीवन के जो संघर्ष हैं वह आपके समाप्त होते हैं। यानी प्रिय धनु राशि वालों, लगातार करियर के क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है, व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है, लगातार वाहन संबंधित यानी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी भी देखने को मिली, क्योंकि स्वयं वहाँ पर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं गुरु के घर में। और गुरु के कौन हैं? आपकी राशि के स्वामी हैं, गुरु हैं। गुरु यहाँ पर शत्रु राशि में है, तो इस समय थोड़ा गुरु का तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो लगातार गुरु के भी उपाय करें, बृहस्पति देव के उपाय करें, जिससे कि गुरु का सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर बना रहे और गुरु के इसी सकारात्मक प्रभाव से आपके जो बिगड़े से बिगड़े कार्य हैं वह धीरे धीरे बनने प्रारंभ हो जाएं। यानी प्रिय धनु राशि वालों, यहाँ पर आपके जो बिगड़े से बिगड़े कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाएं। जीवन में जो उतार चढ़ाव, संघर्ष, समस्याएं, परेशानियां वह धीरे धीरे समाप्त होने प्रारंभ हो जाएंगी। यानी प्रिय धनु राशि वालों, यह समय बड़ा ही सार्थक भी रहेगा, क्योंकि बजरंग बली का जब आशीर्वाद बनता है तो जीवन के सभी संकट समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन के संकटों को ही समाप्त करते हैं बजरंग बली यानी मंगल देव। तो यहाँ पर बजरंग बली का आशीर्वाद बन रहा है और बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी संकट समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर विराजमान रहेंगे मंगल, वह संतान, बुद्धि और शिक्षा और प्रेम का भाव होता है। यहाँ पर भावनाओं को बढ़ा देते हैं, यानी कार्य क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ा देते हैं सफलता की, जिससे कि लगातार व्यक्ति को हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। वहीं शुक्र जीवन में दाम्पत्य जीवन को बहुत ही अच्छा कर देते हैं। जो लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, परेशानियां, समस्याएं होती हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर धीरे धीरे अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, समाप्ति की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि जीवन में जो बड़ा बदलाव और बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है अब अवश्य ही लाभकारी रहेगा। क्योंकि धनु राशि वालों के जीवन में जो संघर्ष चल रहा था, समस्याएं चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल और शनि दोनों शत्रु हैं और आपके सुखों के भाव में बैठे हुए थे, उतार चढ़ाव दिखला रहे थे। वहीं सूर्य देव के साथ शुक्र विराजमान थे जो कि शत्रु हैं। वही बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी, कार्य क्षेत्रों में संभावनाएं देखने को मिलेंगी सफलता की। यहाँ पर आपको लगातार मंगल के उपाय करना बहुत ही आवश्यक रहेगा, क्योंकि मंगल
शुक्र मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो वहाँ पर भी प्रभाव रहेगा मंगल का। मंगल की जहाँ पर दृष्टि है वहाँ पर प्रभाव रहेगा, और मंगल जहाँ पर स्वयं विराजमान है वहाँ पर प्रभाव देंगे। तो प्रिय धनु राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जो सच्चे भक्त हैं जय बजरंगबली अवश्य लिखें, जय माँ लक्ष्मी, और वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है, वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। जय माँ लक्ष्मी, जय बजरंग।